ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम। 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 गरुड़ पुराण सारोद्धार सानुवाद, इसके कुल मिला के 17 अध्याय है। इनमें से 7 अध्याय हम श्रवण कर चुके हैं। अभी हम आज देखेंगे सारोद्धार प्रेत कल्प का 8वां अध्याय। तो 8वां अध्याय भगवान विष्णु नारायण अपने वाहन गरुड़ जी से क्या कहते हैं इस अध्याय में, और गरुड़ जी क्या प्रश्न पूछते हैं, यही हम जानकारी ले लेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय। इस अध्याय का विषय ऐसा है, आतुर कालिक यानी मरण जब समीप आता है तो मरण कालिक दान एवं मरण काल में भगवान नाम का स्मरण का महात्म्य और अष्टदानों कौन से होते हैं, अष्ट महादानों का फल क्या होता है और धर्माचरण की महिमा क्या होती है, इसी के बारे में भगवान गरुड़ जी से कह रहे हैं। तो गरुड़ जी ने इस अध्याय के शुरुआत में प्रश्न पूछा, आमुष्मिकीं क्रियां सर्वां वद सुकृतिनां मम कर्तव्यासा यथा पुत्रैः तथा च कथय प्रभो। देखो भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गरुड़ जी ने पूछा, पुण्यात्माओं के सारी पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बताइए, और पुत्रों को जिस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिए उसे उसी प्रकार कहिए। ऐसा पूछने के बाद भगवान बोलने लगते हैं। श्री भगवान उवाच, साधु पृष्टं त्वया तार्क्ष्य मानुषाणां हिताय वै धार्मिकारहञ्च यत्कृत्यं तत्सर्वं कथयामि ते। देखो गरुड़, तार्क्ष मनुष्यों के हित के लिए और मनुष्यों के हित की दृष्टि से बड़ी उत्तम बात पूछी है, और धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य है वह सब मैं तुम्हें कहता हूं। सुकृति वार्धके दृष्ट्वा शरीरं व्याधि संयुतम् प्रतिकूलान् ग्रहांश्चैव प्राणघोषस्य च श्रुतिम् तदा स्वमरणं ज्ञात्वा निर्भयस्या दतन्द्रितः अज्ञातज्ञातपापानां प्रायश्चित्तं समाचरेत। पुण्यात्मा व्यक्ति जो होती है, सभी को वृद्धावस्था तो प्राप्त होती ही है, लेकिन पुण्यात्मा जो होते हैं उन्हें वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राणवायु के नाद न सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर पहला क्या करना चाहिए, तो पहले निर्भय होना चाहिए और आलस्य का परित्याग करना चाहिए, और परित्याग करके अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित्त का आचरण करना चाहिए। तो देखो, मृत्यु तो सभी को आती है, सभी को मृत्यु आने वाली है, लेकिन जब वृद्धावस्था आती है तो वृद्धावस्था में जो सजग लोग होते हैं, जो सत्संगी लोग होते हैं, जो हमेशा सत्संग करने वाले या श्रवण कीर्तन भजन भगवान की सेवा में रहने वाले जो सज्जन होते हैं,
उनको जब वृद्धावस्था प्राप्त होती है वो कभी उसी समय डरते नहीं। मृत्यु उनके लिए एक सोहरा रहता है, यानी मृत्यु उनके लिए एक परिवर्तन रहता है। तो हमेशा भगवान कह रहे हैं कि जब वृद्धावस्था आएगी तो मृत्यु से डरे मत, मृत्यु तो आने ही वाली है। यदि डरोगे तब भी आने वाली है, यदि नहीं डरोगे तब भी आने वाली है। मृत्यु तो आनी ही आनी है। तो डर छोड़ दो और डर छोड़ के विचार करो कि क्या मेरे साथ आने वाला है। मैंने पूरे जीवन में क्या क्या पातक किए हैं, कौन कौन से पातक किए हैं, उनका प्रायश्चित्त मैं कैसे कर सकता हूं, इसी के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि आगे हमारे साथ क्या चलने वाला है, हमने जितने भी कर्म किए हैं उनका कर्म का पुण्य और कर्म ही मेरे साथ चलने वाले हैं। यदि हमने पाप किए हैं तो पाप हमारे साथ चलने वाला है, यदि पुण्य किया है तो पुण्य हमारे साथ चलने वाला है। तो ऐसा सोच के किए गए पापों के विनाश के लिए मैं क्या प्रायश्चित्त कर सकता हूँ, इसी के बारे में सोचना चाहिए। और यदि खुद को मालूम नहीं होगा तो जानकारी जो दे देंगे ऐसे लोगों के साथ जाकर बैठना चाहिए और उनके साथ धर्मशास्त्र में क्या क्या कहा है उनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए और वैसा ही आचरण करना चाहिए जिससे हमारे पापों का प्रायश्चित्त हो जाए। यदा स्यादातुरः कालस्तदा स्नानं समारभेत पूजनं कारयेद् विष्णोः शालग्रामस्वरूपिणः अर्चयेद् गन्धपुष्पैश्च कुङ्कुमैस्तुलसीदलैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्बहुभिर्मोदकादिभिः दत्त्वा च दक्षिणान् विप्रां नैवेद्यादेव भोजयेत् अष्टाक्षरं जपेन मन्त्रं द्वादशाक्षरमेव च। जब आतुर काल हमारा उपस्थित हो जाए, यानी मृत्यु समीप आ जाए, अभी मृत्यु आ सकता है ऐसी जब धारणा हो जाए, तो पहले क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए और स्नान करके शालग्राम स्वरूप भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। पहली विष्णु जी की पूजा कराए, बाद में पूजा भी कैसी करो तो गंध पुष्प कुंकुम तुलसी दल धूप दीप बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों का समर्पित करके भगवान की अर्चा करनी चाहिए। भगवान के अर्चा करे और विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराए और भगवान का जो अष्टाक्षर मंत्र है या तो द्वादश अक्षर मंत्र है उसी का जाप करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मेरे द्वादश अक्षर का जाप करे या तो अष्टाक्षर मंत्र का जाप करे। तो पहला मंत्र है ओम नमो नारायणाय, ये अष्टाक्षर मंत्र है। ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर हो गए। और दूसरा मंत्र है द्वादशाक्षर मंत्र जो है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र है, इसी का जाप करे और भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करे। ओम नमः शिवाय, महादेव महादेव, हर हर महादेव, शिव 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 शिव, ऐसे भगवान शिव का नाम स्मरण करे या तो सुने श्रवण करे। भगवान नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पापों को नष्ट करता है और रोगी के समीप आकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए। हरेर नाम हरेत पापम नृणाम श्रवण गोचरम, यदि हरि का नाम पाप तो हरण करता है, यदि मनुष्यों ने हरि नाम का श्रवण किया तब भी पापों का नाश होता है। और पहला तो क्या करना चाहिए? बांधवों को पास बैठकर शोक नहीं करना चाहिए।
या तो मेरे पवित्र नामों का स्मरण करना चाहिए और पवित्र नाम का बार बार उच्चारण करना चाहिए। कौन से हैं मेरे पवित्र नाम? तो यहाँ विष्णु जी ने अपने 10 अवतारों की श्लोक कहा है। मत्स्य कूर्मो वराहश्च नारसिंहश्च वामनः रामो राघवश्च रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्की तथैव च एतानि दश नामानि स्मर्तव्यानि सदा बुधैः समीपे रोगिणो ब्रूयुर्बान्धवास्ते प्रकीर्तिताः कृष्णेति मंगलं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते तस्य भस्मी भवन्त्याशु महापातककोटयः। देखो, विद्वान व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। मत्स्य, कूर्म, नारसिंह, वराह, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्की, ये 10 भगवान के प्रमुख अवतार कहे गए हैं। इन 10 नामों का सदा स्मरण करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपरयुक्त यही 10 अवतारों के नामों का वाणी से कीर्तन करते रहते हैं, वे ही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। और सभी में कृष्ण ये जो नाम है वह तो ऐसा मंगलमय नाम है कि यदि वाणी से उच्चारित यदि कृष्ण 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 ऐसा हम उच्चारण करेंगे तो उसके करोड़ों महापातक तात्काल भस्म हो जाते हैं। केवल कृष्ण 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 कहने से हमारे करोड़ों महापातक भस्म हो जाते हैं। तो मरण समीप यदि कोई व्यक्ति होगा तो उसके पास में जाके इन्हीं नामों का उच्चारण करे, इन्हीं अवतारों का उच्चारण करे, कृष्ण 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 ऐसा उच्चारण करते रहे। यदि उन्होंने वो नाम श्रवण किया तब भी उनके पाप जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। म्रियमाणो हरेर नामो गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाध धाम किम पुनः श्रद्धया गृणन हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संसृष्टो दहत्येव हि पावकः। जो मरणासन्न अवस्था में पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवत धाम को प्राप्त हो गए, तो फिर श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम उच्चारण करने वाले हैं, उनके विषय में क्या कहना चाहिए। दूषित चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट करते हैं। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलाता है, तो वैसे ही वासना के सहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, पातकी मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ नहीं रहता। इतनी शक्ति भगवान के नाम में है। तो इसीलिए जिसका मरण समीप आ गया है उसके पास जाके इन नामों का स्मरण करना चाहिए। कृष्ण 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 ऐसा उच्चारण करना चाहिए। हरि 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 ऐसा उच्चारण करना चाहिए। मत्स्य कूर्म वराह नारसिंह वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्ध कल्किस्तथैव च, ऐसे भगवान अवतारों का भी स्मरण करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण श्लोक है, अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणीधराच्युत शंख चक्रपाणे भव शरणमितीरयन्ति ये वै त्यज भट दूर तरेण तान पापान। देखो, यहाँ पे ऐसा यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं
कि हे दूतों, मेरी आज्ञा से मृत व्यक्ति को तुम यहाँ हमेशा के लिए लाते हो, लेकिन हमारे पास नास्तिक जनों के लिए नास्तिक जनों को ले आया करो। जो नास्तिक है उनको ही हमारे पास लेके आओ। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले जो मानव है मेरे पास मत लाया करो। जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें मेरे पास मत लाया करो। जो नास्तिक है, पाखंडी है, जो मेरे नामों का उच्चारण नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, ऐसे ही भगवत विमुख जो मानव होते हैं उन्हें ही मेरे पास लाया करो। ऐसा यम प्रत्यक्ष अपने किंकरों को कहता है। इतनी भगवान नाम की महिमा है, क्योंकि मैं भी स्वयं, यम बोलते हैं कि मैं भी स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक रामचंद्र का ही हमेशा भजन करता रहता हूं। तो हे दूतों, जो व्यक्ति कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे चक्रपाणी, आप मेरे शरणदाता हो, ऐसा कहते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। जो निष्किंचन और रसज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पादारविंद मकरंद रस से विमुख है, भगवत भक्ति से विमुख है और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बद्ध है, ऐसे असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो। तो देखो भगवान नाम की कितनी महिमा इस अध्याय में भगवान ने खुद बताई है गरुड़ जी को। हम हमेशा ये भजन गाते हैं, अच्युतं केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। ये ऐसा भजन गाते हैं। इस भजन की क्या महिमा है, खुद यम अपने दूतों को कह रहे हैं कि देखो ऐसा भजन करने वाले किसी को भी मेरे पास बिल्कुल मत लाना चाहिए। जो भगवत भक्ति विमुख है, भक्ति से परांगमुख है, ऐसे ही लोगों को मेरे पास लाकर ले आइए और उन्हें हम दंड करेंगे। जिनकी जिह्वा भगवत के गुण और नाम का संकीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणार विंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णु के आराधना उपासना आदि कृत्यों से रहित जो असत पुरुष है उनको मेरे पास लेके आओ। तो यदि यम के पास हमारी ऐसी कामना है कि हम यम के पास नहीं जाएंगे, हमें नरक यातना नहीं चाहिए, हमें यमदूतों के साथ नहीं जाना है, ऐसा हमें विष्णु दूत लेने के लिए आने चाहिए, हमें वैकुंठ में जाना है, वैकुंठ धाम में जाना है, भगवान नारायण जी के पास जाना है, हमें यम के पास नहीं जाना, हमें यम के दूतों के साथ नहीं जाना चाहिए। ऐसी जिसकी मनीषा हो, कामना हो, उन्हें हमेशा जीवन में क्या करना चाहिए, भगवान नामों का स्मरण करना चाहिए। या तो रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, सुबह शाम और रात को, या तो दिन में एक बार करो, या तो एकादशी के दिन, या तो द्वादशी के दिन, या तो बुधवार के दिन हमेशा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का उच्चारण करते रहो। उन विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के नारायण जी के पूरे सहस्र नामों का संग्रह है। तो ऐसे नामों का उच्चारण करने से नरक यातना हमारी छूट जाती है और यमलोक के यम के दूत हमें लेने के लिए कभी नहीं आ पाते, क्योंकि यम की आज्ञा है भगवत भक्तों को मेरे पास नहीं लाना। जो मेरे भक्ति से परांगमुख है उन्हें जरूर लाना,
लेकिन मेरे नामों का उच्चारण करने वाले भक्तों को कभी मेरे पास मत लाना। देखो, इस कलियुग में नाम संकीर्तन की ही महिमा है। पुराने युग में ध्यान की महिमा थी, सत्य युग में, आगे कृत युग में पूजा की महिमा थी और भी यज्ञ की महिमा थी, और आगे द्वापर युग में पूजा की महिमा थी। लेकिन कली युग में खाली भगवान का नामस्मरण यदि करेंगे तब भी बहुत प्राप्ति होती है, क्योंकि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलियुग में यदि गति चाहिए तो हरि नाम ही हमको गति दे सकता है। तो हमेशा जीवन में हरि नामों का उच्चारण करना चाहिए। पुराने जमाने में अपने बच्चों का नाम ही भगवान का लोग रखते थे, जैसे कि नारायण, गंगाधर, गणेश, लक्ष्मीकांत, रमेश, ऐसा नाम रखते थे, ताकि जब भी हम बच्चों को बुलाएंगे हमारे, तो भगवान का नामोच्चारण हो जाएगा और उसी नामोच्चारण के साथ हमें अच्छा फल भी मिलेगा और बच्चों को भी कोई नाम हो जाएंगे उनकी पहचान के लिए। तो जैसा हम बच्चों का नाम रखते हैं वैसे ही उनमें गुण की वृद्धि होती है, ऐसा हमारे नामकरण संस्कार का शास्त्र कहा गया है। तो अजामिल नामक एक पापी था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन खाली अपने बेटे का नाम उन्होंने नारायण रखा, और अंत समय जब आ गया, उसी का मृत्यु समीप आ गया, तो हे नारायण, हे नारायण, नारायण नारायण ऐसा अपने बच्चों को पुकार रहा था। लेकिन नारायण 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 उच्चार करते ही वहां विष्णुदूत पहुंच गए, और इसी नारायण नाम की महिमा से विष्णु दूतों ने यमदूतों से झगड़ा करके अजामिल पापी को वैकुंठ धाम पहुंचा दिया, नारायण जी के पास। अंत काल में यदि भगवान नाम स्मरण होगा, या तो स्मरण करना या तो उच्चारण करना कठिन होता है, तो यदि हम भगवान नाम का मृत्यु समीप, जो कोई मानव होगा उसके समीप जाकर यदि हम भगवान नामों का स्मरण करेंगे, उच्चारण करेंगे, उसी को सुनाएंगे, तब भी उसको फल मिलेगा। यही तो इस अध्याय में कहा है। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा प्रसंग आता है कि हम किसी मरण काल प्राप्त हुए मानव को हम मिलने के लिए जाते हैं, तो कभी भी मरण आ सकता है, ऐसी अवस्था उनकी हो जाती है, तो हम उन्हें मिलने के लिए जाते हैं। तब भी उनके पास बैठकर यदि हम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे, यदि नारायण जी के 10 अवतारों का स्मरण करेंगे, उच्चारण करेंगे, और हरि नाम का, कृष्ण नाम का उच्चारण करेंगे, तो उसके श्रवण करने से ही उनके अनेक पापों का भस्म हो जाता है, पाप रहित हो जाते हैं, उनको सद्गति मिलती है। यही तो अध्याय में इस भगवान कहते हैं कि मरण काल में भी मेरा स्मरण करना चाहिए। यदि स्वयं को स्मरण करना, उच्चारण करना कठिन होगा, तो दूसरे से श्रवण करना चाहिए। ऐसा ही हमारे यहाँ कहा है, और ऐसा ही प्रायश्चित्त कहा गया है। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांग मुखम न निष्पूनन्ति दुर्बुद्धिम सुरा कुंभमिवापगाः कृष्ण नाम्ना च नाम्ना न नरकं पश्यन्ति गतकिल्बिषाः यमञ्च तद् भटांश्चैव स्वप्नेऽपि न कदाचन। नारायण नाम से परांगमुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित्ताचरण भी बुद्धि को, दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जी सदृश नदियां पवित्र नहीं कर सकती। तो नारायण से परांगमुख होकर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रायश्चित्त विफल हो जाते हैं। नारायण की ओर श्रद्धा चाहिए, और श्रद्धा बुद्धि से ही प्रायश्चित्त करना चाहिए।
तो भगवान कृष्ण के नामस्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते और स्वप्न में भी कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देख पाते। इतना कृष्ण नाम का महत्व है। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो कृष्ण नाम का उच्चारण, राम नामों का उच्चारण करने से हमारे अनेक पातकों का नाश हो जाता है, पातकों का भस्म हो जाता है, हम पाप रहित हो जाते हैं। इसीलिए कलियुग में भगवान नाम का महत्व है। इसी यह अध्याय में 8वें अध्याय में भगवान यही कह रहे हैं कि मेरे नामों का उच्चारण करके प्रायश्चित करो। जितनी भी जीवन में जितने भी पातक किए हैं उनका स्मरण करो और भगवान नाम का स्मरण करो, भगवान नामों का उच्चारण करो, तो पाप से मुक्ति मिल जाएगी और सीधे भगवत धाम, वैकुंठ धाम हमें मिल जाएगा केवल भगवान नामों का उच्चारण करने से। तो इतनी भगवान नाम की महिमा गरुड़ पुराणों में, अन्य पुराण में, बहुत सारे पुराणों में भगवान नाम की महिमा बताई गई है। तो हमारे इसी चैनल में विष्णु सहस्त्र नाम की भी महिमा मैंने कही है आपको, तो जरूर श्रवण करें विष्णु नाम की महिमा क्या है, विष्णु सहस्त्र नाम का कब और कैसे पाठ करना चाहिए, यह भी मैंने एक वीडियो बना के मेरे चैनल के ऊपर दिया है। तो जरूर इसी चैनल के ऊपर देखो, आपको समझ में आएगा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कब और कैसे करना चाहिए। तो यमदूतों के साथ यमलोक जाते समय एक वैतरणी नाम की एक नदी लगती है। वैतरणी नदी लगती है, उसी को उल्लंघ नदी जो है वो नदिया के पार जाना पड़ता है। लेकिन कैसे जा सकते हैं वो नदी को पार करने के लिए हमें तो गोदान का पुण्य चाहिए। इसीलिए जीवन में कोई भी एक बार तो पूरे जीवन में सालंकृत गोदान हरेक को करना चाहिए। गोदान का बड़ा ही महत्व है और गौ माता ही ऐसी माता है कि जो मरणोपरांत वैतरणी नदी को पार करने के लिए वहां उपस्थित हो जाती है और वही जीव गौ माता का पुच्छ पकड़ के वैतरणी नदी को पार कर देता है, ऐसा तो कहा है। इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं मांसा स्थिर तवत्काये वैतरण्याम पतेन्न सह योन्ते दद्या द्विजेभ्यश्च नंदन गामिति। देखो द्विज किसको कहते हैं, जो 2 बार जन्म लेते हैं उसको द्विज कहते हैं। दांतों को 2 बार निकलने के कारण इनकी द्विज संज्ञा होती है। दांत 2 बार निकलते हैं ना जीवन में, तो इसको द्विज संज्ञा है। और यहाँ द्विजेभ्य का अर्थ है दांतों से उच्चारण होने वाले शब्द नंद नंदन से है और गाम का तात्पर्य वाणी से है। नंद नंदन ये दांतों से ही उच्चारण होता है। अतः स्मरेन महाविष्णोर नाम पापौघनाशनम गीता सहस्र नामानि पठेद्वा शृणुयाद अपि। हमारे शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम जो चरपट पंजरिका स्तोत्र है उसमें हर एक श्लोक में एक पंक्ति आती है भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रुं करणे। मृत्यु यदि समीप आया हो, मरण यदि समीप आया है तो बाकी कुछ भी काम में नहीं आने वाला। तो आचार्य भी कहते हैं भज गोविंदम, गोविंद का स्मरण करो, हरेर नाम का स्मरण करो, विष्णु सहस्त्र नाम का स्मरण करो। और उसी स्तोत्र में आचार्य कहते हैं
गेयम गीता नाम सहस्रम। यदि इस कलियुग में हमें मुक्ति चाहिए, यदि इस कलियुग में हमारा उद्धार होना चाहिए, ऐसा जिस मानव को लगता है उसी ने जीवन में दो ही काम करने चाहिए। एक तो गेयम गीता, हमेशा गीता का पाठ करना चाहिए। नाम सहस्रम, और भी विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। तो केवल गीता का पाठ से और विष्णु सहस्र नाम के पाठ से हमें मुक्ति मिल सकती है, ऐसी ग्वाही यहाँ पे आचार्य शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य दे रहे हैं। और भी गरुड़ पुराण में ऐसा ही श्लोक आता है कि देखो, भगवान नाम का उच्चारण जो मनुष्य करता है वह पुनः मांस अस्थि तथा रक्त से पूर्ण वैतरणी रूपी शरीर को प्राप्त नहीं करता। यानी भगवान कहते हैं यही जो शरीर है, यही शरीर वैतरणी जैसा है, यही शरीर मांस अस्थि तथा रक्त से परिपूर्ण है, और इस शरीर है वही तो वैतरणी है। इस वैतरणी को यदि पार करना है तो भगवान नामों का उच्चारण करना चाहिए। और यदि हम भगवान का उच्चारण करेंगे तो इस शरीर रूपी वैतरणी को हम पार कर लेंगे, और यदि भगवान नाम का उच्चारण नहीं करेंगे तो इसी वैतरणी नामक शरीर में हम पड़े रहेंगे, उससे मुक्ति हमें नहीं मिलेगी। तो वैतरणी है हमारा शरीर, और यदि हम भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो शरीर रूपी वैतरणी हमेशा प्राप्त होती ही रहेगी। शरीर धारण नहीं करता, अर्थात भगवान नाम का स्मरण करने वाला मुक्त ही हो जाता है, उसे शरीर नामक वैतरणी नदी लगती ही नहीं। तो और भी भगवान कह रहे हैं कि देखो, महाविष्णु के नामों का स्मरण करना चाहिए, अथवा गीता का पठन करना चाहिए, अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पठन श्रवण करना चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए, और गंगा जल तुलसी दल भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। यहाँ भगवान ने कहा कि देखो, गीता और विष्णु सहस्त्र नाम की तो महिमा है ही है, हमेशा गीता पढ़नी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे भगवत भक्त है कि जो प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं, प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। और भी व्रतों में एक ही ऐसा व्रत है कि जिसका उद्यापन नहीं करना चाहिए, मरण काल तक वो व्रत रखना चाहिए, और वही एक मात्र व्रत ऐसा है कि जो हमें वैतरणी से मुक्ति दिलाता है, नरक यातनाओं से मुक्ति दिलाता है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलाता है। ऐसा एक ही व्रत है, वो व्रत है एकादशी व्रत। देखो, एकादशी व्रत कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ भगवान कहते हैं एकादशी व्रतम गीता गंगाम्बु तुलसी दलम विष्णोः पादाम्बु नामानि मरणे मुक्तिदानि च। अंत काल में मरण समय मुक्ति, यही चार चीजें हमें देती है। कौन कौन सी? एक है एकादशी व्रत, हमें मुक्ति दिलाता है। दूसरा है गीता पठन, मुक्ति दिलाता है। गंगाम्बु पानम, अम्बु यानी जल, गंगा जल का पान करना मुक्ति देता है। और तुलसी दल यदि मुख में रखेंगे, मरण काल जिसका समीप आया हो उसी के मुख में यदि तुलसी की पत्तियां रखेंगे तो वही मुक्ति देते हैं। और यदि शालिग्राम शिला को अभिषेक करके विष्णु अभिषेक का तीर्थ यदि मरण समीप जिसका आया है उसको पिलाएंगे तो वही तीर्थ मुक्ति देता है। इतनी तीर्थ की महिमा है, गंगा की महिमा है, तुलसी पत्र की महिमा है, और गीता और एकादशी की महिमा है। तो ये पूरे जीवन में हमें हमेशा सेवन करना चाहिए।
गीता पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। और विष्णु जी का तीर्थ लेते समय हम ऐसा श्लोक कहते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकं तीर्थम जठरे धारयाम्यहम्। विष्णु जी का तीर्थ लेने से ही हमें अकाल मृत्यु नहीं आती, ऐसा श्लोक में आया है। तब भी और क्या है, विष्णु पादाम्बुज चरणोदक मुक्ति देता है, ऐसा इसमें कहा है। तो हमेशा इसका सेवन करना चाहिए। और भी मृत्यु काल समीप जब आता है तो क्या क्या दान करना चाहिए। घृत और सुवर्ण सहित अन्न दान का संकल्प करें। घृत दान करने का संकल्प और सुवर्ण सहित अन्न दान का संकल्प करना चाहिए। देखो, सब में सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ दान है अन्नदान, सबसे श्रेष्ठ दान है सुवर्ण दान। उससे बहुत कुछ हमें मिलता है। अन्नदान करने से बहुत कुछ मिलता है और दान करने से कम नहीं होता अन्न, दान करने से अन्न बढ़ता ही चला जाता है। लोगों का ऐसा लगता है यदि हम दान करेंगे तो हमारा कम हो जाएगा, कम नहीं होता। जितना दान करोगे उससे 100 गुना ज्यादा भगवान आपको फिर वापस देता है। तो मरण काल जब आता है तब अन्नदान का संकल्प करे, सुवर्ण दान का संकल्प करे। और भी बहुत दान हमारे यहाँ कहे गए हैं कि पुत्र को उसका अनुमोदन करना चाहिए, वह दान अक्षय हो जाता है। मृत्यु के पश्चात यदि दान करोगे तो उसका ज्यादा फल नहीं है। जब प्राण शरीर में होता है तब भी संकल्प, जब शरीर धारण किया रहता है तब भी दान करना चाहिए। मृत्यु के उपरांत ये करेंगे वो करेंगे ऐसा सोचने से बेहतर है कि जीवन में ही अपने हाथ से दान देना चाहिए, अपने संकल्प से दान देना चाहिए। तो यदि संभव नहीं होगा तो मन से संकल्प करके अपने पुत्र को या जो कोई होगा उसको आज्ञा करे कि ये मेरे लिए दान करो। अंतकाले तु सत्पुत्रः सर्वदानानि दापयेत एतदर्थं सुतो लोके प्रार्थ्यते धर्मकोविदैः। भूमिष्ठं पितरं दृष्ट्वा अर्धोन्मीलितलोचनं पुत्रैस्तृष्णा न कर्तव्या तद्धने पूर्वसञ्चिते। सतद्यादाति सत्पुत्रो यावज्जीवत्यसौ चिरम् अतिवाहस्तु तन्मार्गे दुःखं न लभते तत्। सत्पुत्रों की महिमा यही कही गई है कि सत्पुत्रों को चाहिए अंत काल में सभी प्रकार का दान दिलाए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसीलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं और भूमि पर स्थित आधी आंख मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में कभी भी तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सत्पुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक और फिर मृत्यु के अनंतर अतिवाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता। तो आतुर दान का इस गरुड़ पुराण के 8वें अध्याय में ऐसा भगवान गरुड़ जी को वर्णन करते हैं। आतुर काल और ग्रहण काल, ये दोनों काल में दान करना चाहिए। हमारे यहाँ जब सूर्य ग्रहण आता है या तो चंद्र ग्रहण आता है तब हमारे यहाँ दान की महिमा बताई गई है। आतुरे चोपरागे च द्वयं दानम विशिष्यते। यदि आतुर यानी मरण काल समीप आया हो तब दिए जाने वाला दान और ग्रहण काल में दिए जाने वाले दान की ही महिमा यहाँ गरुड़ पुराण में कही गई है।
तो इन दोनों कालों में दिए गए दान, ग्रहण काल और मरण काल में दिए गए दान का विशेष हमारे यहाँ महत्व है। इसीलिए क्या दान करना चाहिए मरण काल समीप आए तब, और ग्रहण काल में भी क्या दान करना चाहिए। तो इस यहाँ कहा भगवान ने, तिलालोहम हिरण्यंच कार्पासो लवणं तथा सप्तधान्यम क्षितिर्गावो येकैकम पावनौ स्मृतम। तो देखो क्या क्या दान होना चाहिए अवश्य। यहाँ कहा भगवान ने, तिल का दान होना चाहिए, लोहे का दान होना चाहिए, सोने का दान होना चाहिए, कपास का दान होना चाहिए, नमक का दान होना चाहिए और सप्त धान्यों का दान होना चाहिए। सप्त धान्य जो हमारे यहाँ कहे गए हैं, जो धान है, जो गेहूं है, उड़द है, मूंग है, कंगुनी है और चना है, इसको सप्त धान्य बोलते हैं। जौ, गेहूं, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन, कंगुनी और सातवा चना, यही दान सप्त धान्य कहे गए हैं। इनका दान करने से पवित्र करने वाला है और पापों को छुड़ाने वाले ये दान है। और भी भूमि और गौ, इनमें से एक एक का दान भी पवित्र करने वाला है। तो भूमि दान करे, गौ दान करे, सप्त धान्य दान करे, तिल दान करे, ऐसा कहा गया है। कब करना है? मरण काल समीप आता है तब, और ग्रहण काल में यह दान देना चाहिए। एतद अष्ट महादानम महापातकनाशनम अंतकाले प्रदातव्यम शृणु तस्य च यत्फलम। यह अष्टदान महापातकों का नाश करने वाला है, अतः अंत काल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है वही तो गरुड़ श्रवण करो। तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। एक तिल है श्वेत, दूसरे है कृष्ण और तीसरे है कपिल, यानी भूरे वर्ण के तिल होते हैं। तीनों तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हो गए हैं और तिल का दान वाणी, मन और शारीरिक के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट करता है। तो तिल दान की बड़ी महिमा है। तिला श्वेतास्तथा कृष्णा दानेन कपिलास्तिलाः संहरन्ति त्रिधा पापम वांग मन काय संचितम। हमारे यहाँ पूरे साल में जनवरी में एक त्योहार आता है, उसको संक्रांति बोलते हैं। तो हमारे यहाँ हर एक मानव, स्त्रियां, सभी लोग तिल और गुड़ का दान करते रहते हैं। हमारे यहाँ मराठी में ऐसा बोलते हैं, तिलगुड़ घ्या गोड़ बोला, ऐसा बोलते रहते हैं और तिल और गुड़ दान देते रहते हैं। तिल दान देने का त्योहार ही संक्रांत कहा गया है। तो देखो धर्म में भी ऐसे नियम है, ऐसे उत्सव है कि मानवों को तिल दान का पुण्य मिले, ऐसी व्यवस्था हमारे त्योहारों में भी देखी जाती है। और त्योहार और उत्सव में भी हमसे कोई पुण्य कर्म हो, यही तो हमारे पुरखों ने सोचा है। इसलिए हम संक्रांति के दिन तिल का दान करते हैं, तिल देते हैं दूसरों को खाने के लिए। हमेशा ऐसा होता है कि बड़े लोग जो होते हैं वो संक्रांति से लेकर रथ सप्तमी तक जो भी कोई आता है तो उसे तिल और गुड़ का ही दान करते हैं। तो तिल दान होता ही रहता है, साल में एक बार तो तिल दान करो, ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है। तो तिल दान का बहुत महत्व कहा गया है इस गरुड़ पुराण में। और तिल तो 3 प्रकार के कहे गए हैं, एक काले होते हैं, एक श्वेत होते हैं और एक भूरे रंग के होते हैं। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मेरे पसीने से तिलों की उत्पत्ति हुई है। तो इसीलिए तिल से हवन करना, तिल का उपटन लगा के स्नान करना, तिल भक्षण करना, ये सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। और लोह दान की भी महिमा है।
लोह दान करने से तो लोहे का दान भूमि से भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम समीप नहीं प्राप्त होता और यम मार्ग में नहीं जाता। तो लोहे का दान। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मुसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। भूमि दान कैसी करनी चाहिए? भूमि दान से यम मार्ग नहीं मिल जाता, तो भूमि में एक लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए और भूमि दान करना चाहिए। लोहे का दंड भूमि में गाड़ कर भूमि देनी चाहिए। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान कहा गया है और इसीलिए यमलोक में सुख देने वाला लोह दान को अवश्य करना चाहिए। धातुएं हमारे यहाँ जो है उनमें एक लोहा है, तो लोहे की कोई भी वस्तु या लोहा दान दे सकते हैं। और भी है उरण, श्यामसूत्र, षंडामर्क, उदुम्बर, शेषंबल नामक यम के महादूत लोह दान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। और तार्क्ष, परम गोपनीय और दान में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक पृथ्वी, भूवर्लोक अंतरिक्ष और स्वर्गलोक निवासी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण सभी संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद सुवर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। तो जैसे लोहा दान होता है वैसे ही सुवर्ण दान की भी महिमा है। तो सुवर्ण दान से भूवर्लोक, अंतरिक्ष और स्वरलोक में जो भी मनुष्य, भूत, प्रेत, देवगण संतुष्ट होते हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ऋषिगण भी सुवर्ण दान से संतुष्ट होते हैं। तो सुवर्ण दान भी करना चाहिए, अवश्य सुवर्ण दान होना चाहिए। तो इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और भी है, बहुत काल तक वह जीव सत्यलोक में निवास करता है, तदनंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। केवल इस जन्म में यदि हमने सुवर्ण दिया दान तो उसका फल इतना मिलता है हमें। तो सुवर्ण दान है, लोहा दान है। और भी है, कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता, तो कपास का दान करना चाहिए। और भी लवण, जो हम रसोई में इस्तेमाल करते हैं वही लवण दान देने से यम का भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। तो या मरण काल समीप आने पर या तो मरण काल के बाद पुत्र के द्वारा यह सभी दानों का हमारे यहाँ तो 13वें दिन में या तो बीच बीच में 11वें दिन में संकल्प होता है दानों का, और ऐसे संकल्प करके यही सभी दान दिए जाते हैं, द्विज लोगों को, ब्राह्मणों को दिए जाते हैं। तो लोहा कहा, सुवर्ण कहा, सप्तधान्य कहा, कपास कहा, सुवर्ण दान कहा, लवण दान यानी नमक का दान या तिल का दान, इन्हीं से चित्रगुप्त और यमदूत संतुष्ट होते हैं। सप्तधान्य के बारे में ऐसा श्लोक आता है, सप्तधान्य प्रदानेन प्रीतो धर्मध्वजो भवेत, तुष्टा भवन्ति येऽन्येऽपि त्रिषु द्वारेष्वधिष्ठिताः। सप्तधान्य प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल जो होते हैं सभी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए सप्तधान्य हमेशा दान करनी चाहिए। सप्तधान्य का दान का भी महत्व है। धान,
जौ का दान, गेहूं का दान, मूंग का दान, उड़द का दान, काकुन या कंगुनी का दान और चने का दान, यही तो सप्तधान्य कहे गए हैं। जो व्यक्ति गोचर्म मात्र भूमि विधान पूर्वक सत्पात्र को देता है वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। तो भूमि दान यहाँ गोचर्म मात्र भूमि कही गया है। किसको कहते हैं गोचर्म? हमारे यहाँ एक श्लोक आता है, गवाम शतम वृषश्चैको यत्र तिष्ठत्ययंत्रितः तद गोचर्मेति विख्यातम दत्तम सर्वा घनाशनम। भविष्य पुराण में बताया गया है गोचर्म यानी कितनी भू का दान देना चाहिए, जमीन का दान करना चाहिए। 100 गायें और 1 बैल जितनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से रह सके, विचरण कर सके, उतनी विस्तार वाली भूमि को गोचर्म भूमि कहलाती है। इसका दान समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। इतनी भूमि देने के लिए गरुड़ पुराण में कहा गया है। राजा से होने वाला महापाप व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। तो इसीलिए हमारे पुराने जमाने में बहुत सारी भूमि ऐसी देखी जाती है कि राजाओं ने दान दी है। कोई मंदिर को भूमि दान दे दी, कोई ब्राह्मण को भूमि दान दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे यहाँ इतिहास में मिल जाते हैं। पुराने जमाने के जो राजे लोग होते थे वह तो भूमि का दान करते थे। तो ऐसा भूमि दान का महिमा हमारे यहाँ कहा गया है। और भी ब्राह्मणों को धान्य पूर्ण पृथ्वी का दान करता है, वह देवताओं को और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में निवास करता है। जिस भूमि के ऊपर धान हो, ऐसी धान भरी हुई भूमि यदि ब्राह्मणों को दी जाए तो इंद्रलोक निवास हमें मिलता है। देखो गरुड़, अन्य दानों का जो फल है वो अत्यल्प होता है, लेकिन किंतु पृथ्वी दान का जो पुण्य होता है वो प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मणों को भूमि नहीं देता, वह जन्मांतर में भी किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता और जन्म जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। तो भूमि का दान जो है वो प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है, ऐसा कहा गया है। तो भूमि का स्वामी जो होता है उसे अवश्य भूमि दान करनी ही चाहिए। जिसको संभव है उन्हें तो भूमि दान देनी चाहिए। और अंत काल में धेनु दान का बड़ा ही महत्व है। धेनु यानी गौदान, गौ माता का दान करना ही चाहिए। उसमें रुद्र धेनु देनी चाहिए। पहली है तो रुद्र धेनु, दूसरी है ऋण धेनु, तीसरी है मोक्ष धेनु। ऐसा गौ का दान करना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गौएं मनुष्यों को त्रिविध आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तापों का तथा कायिक, वाचिक एवं मानसिक पापों से मुक्त करती है। अष्टदान में दी जाने वाली गाय अंत धेनु, मृत्यु के दुख को दूर करने के लिए दी जाने वाली गाय रुद्र धेनु, ज्ञात अज्ञात ऋण की मुक्ति के लिए ऋण धेनु और मुक्ति के लिए दी जाने वाली गाय मोक्ष धेनु तथा वैतरणी को पार करने वाली वैतरणी धेनु कही गई है। तो ऐसी धेनुओं का दान करना चाहिए। उसी से वाचिक, कायिक और मानसिक पातकों की मुक्ति मिलती है। बाल्यावस्था में, कुमार अवस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में रात में, प्रातः काल, माध्याह्न, अपराह्न और दोनों संध्या कालों में शरीर एवं मन और वाणी से जो पाप किए गए हैं वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से
युक्त वेदविद ब्राह्मणों को उपस्कर युक्त दान सामग्री सहित सवत्सा और दूध देने वाली कपिला गौ के एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। तो देखो, इतनी अवस्था में जो भी कोई हमारे पाप किए गए हैं, सभी पाप एक गौ का दान करने से नष्ट हो जाते हैं। तो या तो गौदान करो, या तो जहां गौशाला है वहीं पे जाके गौ को कोई पूरे महीने का, पूरे साल का चारा दे दो, उनकी देखभाल करो, उनकी कोई औषध की व्यवस्था करो, उनकी वहाँ जो गाय का गौशाला होती है वहाँ कोई सेवा करो उनकी। तो गौ का महिमा बड़ा है। या तो गोदान संभव नहीं होगा तो हम गौ चारा तो अवश्य दे सकते हैं, तो गौ चारे का दान करो। जितना भी खर्चा आएगा साल में उस गौशाला को पूछो और वहां दे दो, तो आपको गोदान का पुण्य मिल जाएगा। और भी आतुरावस्था में दी गई 100 गौ और मृत्यु काल में चित्त वर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गौ तथा मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गौ के दान का फल बराबर ही होता है। तो स्वस्थ चित्त जब हमारा होता है ना, तब भी गौ का दान करना चाहिए। और स्वस्थ चित्त होते समय यदि हम दान करेंगे तो उससे सबसे ज्यादा हमें फल मिलने वाला है। तो स्वस्थावस्था में ही गोदान करके विशेष महत्व बताया गया है और उसी का हमें अच्छा फल मिलता है। और तीर्थ में सत्पात्र को दी गई 1 गौ का दान 1,00,000 गोदान के तुल्य होता है। कोई भी तीर्थ में जाओ, गौ की पूजा करो और वहां गोदान करो तो बहुत सारा फल हमें मिलता है। सत्पात्र में दिया गया दान 1,00,000 गुना होता है। दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और दान लेने वाले पात्र को प्रतिग्रह दान लेने का दोष नहीं लगता। यदि दान लेने वाली व्यक्ति यदि पात्र हो तो दान लेने वाले को उसका कोई दोष नहीं लगता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गरुड़ पुराण सारोद्धार हम 8वां अध्याय देख रहे हैं। पिछले वीडियो में 8वें अध्याय के 70 श्लोकों का हमने चिंतन किया। यह अध्याय जरा बड़ा है इसलिए 2 पार्ट में हम कर रहे हैं। तो इस अध्याय में दान का महत्व विशेष रूप से भगवान ने गरुड़ जी को बताया है। भगवान कहते हैं कि देखो, यदि हमें दान देना हो तो सत्पात्र को ही दान देना चाहिए। यदि दान सत्पात्र हो गया तब भी उसका अच्छा फल मिल सकता है। तो जो ब्राह्मण स्वाध्याय करने वाले हैं, जो नित्य होम करने वाले होते हैं और दूसरे द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाले अर्थात स्वयं पाकी ब्राह्मण रत्नपूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। तो ब्राह्मणों का जो आचार है वो पालने वाले यदि ब्राह्मण होंगे तो उनको प्रतिग्रह का दोष नहीं लगता, ऐसा भगवान ने कहा है। तो देखो, गरुड़ एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। एक ही गौ का दान एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गौ कदापि नहीं देनी चाहिए। और वह गौ यदि बेची गई अथवा बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती है। यानी गाय एक हो और ब्राह्मण 10-15 हो गए तो सभी में एक गाय दे दी, ऐसा नहीं चलेगा। एक ब्राह्मण को एक ही गाय देनी चाहिए। और जब हम गाय का दान देते हैं तो उन्होंने वो बेचनी नहीं चाहिए और बांट के लेना नहीं चाहिए। ऐसा करेंगे तो वो
7 पीढ़ी तक वो जला देती है, ऐसा कहा है। हे गरुड़, मैंने तुम्हें वैतरणी नदी के विषय में कहा था, उसे पार करने के उपायभूत वैतरणी गोदान के विषय में मैं तुमको कहता हूं। काले अथवा लाल रंग की गौ की सोने की सींग, चांदी के खुर और कांसे से पात्र की दोहनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करे, उसे उसके कंठ में घंटा बांधे, तब कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्र पात्र में स्थापित करके वहां लोह दंड सहित सोने की यम मूर्ति भी स्थापित करे और कांसे से पात्र में घृत रखकर यह सब ताम्र पात्र के ऊपर रखे, ईख की नाव बनाकर और रेशमी सूत्र से उसे बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदे एवं उसमें जल भरकर वह ईख की नाव उसमें डाले। ब्राह्मणों को अलंकार वस्त्र का दान दे और उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करे और गंध पुष्प अक्षत आदि से विधान पूर्वक गौ की पूजा करे और गौ की पुच्छों को पकड़ करके ईख की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। मंत्र ऐसा है, भवसागर मग्नानां शोकतापोर्मि दुःखिनां त्राता त्वं हि जगन्नाथ शरणागत वत्सल विष्णु रूप द्विजश्रेष्ठ मामुद्धर महीसुर सदक्षिणां मया दत्तां तुभ्यं वैतरणी नमः। यम मार्गे महाघोरे तान् नदीं शतयोजनां तरतु कामो ददाम्येतां तुभ्यं वैतरणी नमः। मैं महाभयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी का दान देता हूं। आपको मेरा नमस्कार है। धेनु माँ की प्रार्थना करके, ब्राह्मण की प्रार्थना करके धेनु को देना चाहिए। धेनु मां प्रतीक्षस्व यमद्वार महापथे उत्तारणार्थम देवेशी वैतरण्ये नमोस्तुते। गावो में अग्रतः सन्तु, गावो में सन्तु पृष्ठतः, गावो में हृदये सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम्। या लक्ष्मी सर्वभूतानां या च देवे प्रतिष्ठिता धेनुरूपेण सा देवी मम पापम व्यपोहतु। ऐसे मंत्र बोल के गौ को प्रदक्षिणा करके ब्राह्मण को गाय दान करना चाहिए। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है तथा जो देवताओं में प्रतिष्ठित है, ऐसी ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करे। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गौ और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान करे। ऐसा गोदान का, वैतरणी धेनु दान का विधि गरुड़ पुराण में बताया गया है। देखो, खग गरुड़ इस विधान से जो वैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थावस्था में ही वैतरणी विषयक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। वैतरणी गौ का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गोदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थानों में, चंद्र और सूर्य के काल में, चंद्र और सूर्य ग्रहण काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन, कर्क और मकर संक्रांतियों में, विषुव अर्थात
मेष और तुला की संक्रांति में, व्यतिपात योगों में, युगादि तिथियों में तथा अन्यान्य पुण्य कालों में उत्तम गोदान करना चाहिए। तो देखो हम कब गोदान कर सकते हैं? स्वस्थ अवस्था में तो संक्रांति के दिन हम गोदान कर सकते हैं, अमावस्या के दिन कर सकते हैं, व्यतिपात योग के दिन कर सकते हैं, मेष और तुला संक्रांति में कर सकते हैं, युगादि तिथियों में गोदान कर सकते हैं। ऐसे काल बताए गए हैं कि इस काल में गोदान होता है। बहुत लोग सारे पूछते हैं कि हमें तो गौशाला में गोदान करना है, लेकिन मुहूर्त कौन सा होगा, कब गोदान करना चाहिए? तो इनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि सूर्य संक्रांति काल में, उसके पर्व काल में, पुण्य काल में हम गोदान कर सकते हैं, विषुव दिन में कर सकते हैं या तो युगादि तिथियों के दिन कर सकते हैं। व्यतिपात योग जो होता है, धनिष्ठा आर्द्रा नक्षत्रों में चंद्रमा के रहने पर रविवार को पड़ने वाली अमावस्या, धनिष्ठा आर्द्रा आदि नक्षत्रों में चंद्रमा होना चाहिए और अमावस्या चाहिए और रविवार को चाहिए। युग के आरंभ की तिथि युगादि तिथि कहलाती है। सत्ययुग की प्रारंभिक तिथि वैशाख शुक्ल तृतीया, त्रेता की आरंभिक तिथि कार्तिक शुक्ल नवमी, द्वापर की प्रारंभिक तिथि भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी और कलियुग के आरंभ की तिथि माघ अमावस्या है। दान सदैव सत पात्र को ही देना चाहिए और दया किसी के भी प्रति की जा सकती है। अपने हाथ में अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला वह दान भी अक्षय होता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। ऐसा गोदान की महिमा यहाँ बताई गई है। और दान रूपी पाथेय को लेकर जीव परलोक में महामार्ग में सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी पाथेय रहित प्राणी को यम मार्ग में क्लेश प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। यानि यानि च दानानि दत्तानि भुवि मानवैहि यमलोक पथे तानि युपतिष्ठन्ति चाग्रतः। महापुण्य प्रभावेण मानुषं जन्म लभ्यते यस्तत्प्राप्य चरेत् धर्मं स याति परमां गतिम्। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्माचरण करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। और धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुख पूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। अविज्ञाय नरो धर्म दुःखमायाति याति च मनुष्य जन्म साफल्यम केवलम धर्म सेवनम। धन पुत्र पत्नी आदि बांधव और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है, इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के अनंतर क्षणमात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निवृत्त हो जाता है। ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को काठ और ढेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है, सभी बंधु बांधव श्मशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभाशुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे जाता है। तो शरीर आग से जल जाता है, किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है।
प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। इस दुखपूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म बंधन से संसार में आता है और फल भोग से कर्म का क्षय होने पर पुनः चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। माता पिता पुत्र भाई बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन प्याऊ पर एक इकट्ठा हुए जंतुओं के समान अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान नितांत चंचल अर्थात अस्थिर होते हैं। किसके पुत्र किसके पौत्र किसकी भार्या किसका धन संसार में कोई किसी का नहीं होता। इसीलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मणों को दान कर दे, क्योंकि धन दूसरे के अधीन पराया हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का उत्साह साहस भी नहीं रहता, साहस भी नहीं होता। तो स्वयं अपने हाथ से दान देना और स्वास्थ्य जब होता है तभी दान देने का ही महत्व यहाँ पुराणों में आया है। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त होता है। इसीलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत सी धनराशि से नहीं। अकिंचन मुनिगण भी श्रद्धावान होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। हम जब पुराने जन्म में कोई दान करते हैं उसका ही फल हमें इस जन्म में प्राप्त होता है। इस जन्म में हमें बहुत धन मिलता है। इसीलिए अगले जन्म में हमें सुख संपत्ति मिले, धन मिले, इसलिए इस जन्म में हमें दान करना ही चाहिए। देखो हमारे यहाँ जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यह तो 4 पुरुषार्थ है। तो धर्म सभी में कॉमन रहता है। तो धर्म से ही अर्थ, धर्म से ही काम और धर्म से ही मोक्ष हमें प्राप्त होता है। सभी के मूल स्वरूप धर्म है। तो इसीलिए हमारे यहाँ काम पुरुषार्थ के लिए विवाह संस्कार है, क्योंकि धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरत ऋषभ। धर्म को अविरुद्ध जो काम है वही तो विवाह संस्कार है। क्योंकि कामेच्छा तो स्त्रियों को भी होती है, पुरुषों को भी होती है, लेकिन धर्म को जो अनुकूल काम है वही तो विवाह संस्कार हमारे यहाँ कहा गया है और हम विवाह करते हैं। तो धर्म का बड़ा ही महत्व है। पत्रम पुष्पम फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रियमात्मनः। जो मनुष्य पत्र पुष्प फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता है, उस संयतात्मा के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थों को मैं प्राप्त करता हूं। देखो द्रौपदी ने शाक, गजेंद्र ने पुष्प, शबरी ने फल बेर तथा रंती देव ने जल प्रदान कर भगवत कृपा प्राप्त की है। इसीलिए विधान पूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए। थोड़ा हो या अधिक इसकी कोई गणना नहीं होती, लेकिन दान तो अवश्य करना है। दान से धन नहीं घटता, दान से तो धन बढ़ता ही है। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सत्पात्र को समर्पित किया जाता है उससे पुत्र पौत्र और प्रपौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 100 गुना
माता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना और बहन के उद्देश्य से किए गए दान से 10,000 गुना और सहोदर भाई के निमित्त किए गए दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। पितुः शतगुणम पुण्यम सहस्रम मातुरेव च भगिनी दशसाहस्रम सोदरे दत्तमक्षयम न चैवोपद्रवा दातुर नवा नरकयातनाः मृत्युकाले न च भयम यमदूत समुद्भवम। दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक यातना नहीं प्राप्त होती और मृत्यु काल में उसे यमदूतों से भी कोई भय नहीं होता। तो हे खग गरुड़, कोई भी व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देते, वे कंजूस पापी प्राणी मरने के अनंतर शोक मग्न हो जाते हैं। आतुर काल में आतुर के उद्देश्य से जो पुत्र पौत्र सहोदर भाई सगोत्री और सुहृद जन दान नहीं देते, वे ब्रह्म हत्यारे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। पुत्राः पौत्राः सहभ्राता सगोत्राः सुहृदस्तु ये यच्छन्ति नातुरे दानम ब्रह्मघ्नास्ते न संशयः। स्पष्ट इस अध्याय के लास्ट 118वें श्लोक में यह भगवान कहते हैं कि देखो, दान देना ही चाहिए और दान करने से पुण्य भी प्राप्त होता है और वही पुण्य साथ लेके वह जीवात्मा आगे की यात्रा सफलता से परिपूर्ण करता है। तो इसीलिए जब सस्तावस्था हो तभी दान करना चाहिए, या तो मृत्यु के उपरांत पुत्र पौत्र या तो सुहृद बंधु इन्होंने दान देना चाहिए, लेकिन दान देना ही चाहिए क्योंकि दान से ही पुण्य मिलेगा और दान से ही सद्गति प्राप्त होगी। ऐसी महिमा दान की बताई गई है इस 8वें अध्याय में। तो यहाँ पे गरुड़ पुराण में से इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे आतुरदान निरूपणो नाम अष्टमोऽध्यायः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।